हेलो एवरीवन एंड वेलकम ऑन शेयर्स की बात सिद्धार्थ के साथ। आप सभी को पता है कि शेयर्स की बात सिद्धार्थ के साथ आप सभी के लिए ग्लोबल मैक्रोस और ग्लोबल अपडेट्स, इंडियन अपडेट्स और साथ ही साथ कुछ एक अच्छे टॉकिंग पॉइंट्स लेके आते हैं जो आपको यहाँ के मार्केट में कौन से स्टॉक्स के ऊपर नजर रखनी चाहिए, कौन से सेक्टर्स पे नजर रखनी चाहिए, सब कुछ शेयर्स की बात सिद्धार्थ के साथ में होता है। सबसे पहले ग्लोबल अपडेट्स की बात करें, यूएस के सीपीआई इन्फ्लेशन के नंबर्स आने वाले हैं जिसके ऊपर निगाहें फेड की बनी हुई है, जो बहुत ही वॉच आउट नंबर है जिसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ मूडीज जो ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग कंपनी है, इन्होंने अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग तो घटाई ही है, साथ ही साथ यूएस की, अमेरिका की 10 रीजनल बैंक्स की रेटिंग भी घटाई गई है। तो इसी के साथ एक नेगेटिव सा थोड़ा सा माहौल नेगेटिव सा दिख रहा है। साथ ही साथ चाइना की बात करें तो चाइना के सीपीआई इन्फ्लेशन देखे गए हैं जो नेगेटिव 0.3% है वर्सेस फ्लैटिश थे जून के महीने में। तो साथ ही साथ WPI भी फेल बाय 4.4%, जो दिखाता है, इंडिकेट करता है कि देयर इज स्लो डाउन इन द इकोनॉमी। ग्लोबल जो इकोनॉमी का रिवाइवल है, डिमांड रिवाइवल है, ये स्लो जरूर दिखता है। साथ ही साथ अगर देखें तो कुछ एक मैक्रो इकोनॉमिक्स नंबर्स, यूएस के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड वाज एट 4.03%। अगर मैं क्रूड कच्चे तेल की बात करूं तो $86.8 के करीब लिखा गया, और अगर यूएस के डॉलर वर्सेस इंडियन रुपी की बात, पैरिटी की बात करूं तो इट इज क्लोज टू 82.8, सो क्लोज टू 83 पे लिखा गया है। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज लिटिल वीक, रिवाइवल चाइना पे वीक दिख रहा है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अगर इंडियन मैक्रोस की मैं बात करूं अब, तो इंडियन मैक्रोस में अगर देखा जाए तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से आरबीआई के नंबर्स जो हमने देखे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी व्हिच वाज स्टेटस को, रेपो रेट 6.50% के करीब रखा गया है। अगर मैं देखूं इन्फ्लेशन, सीपीआई इन्फ्लेशन का जो ट्रेजेक्टरी या गाइडेंस की बात कर रही है आरबीआई, सेकेंड क्वार्टर में यहाँ पे थोड़े से प्रोजेक्शंस बढ़ाए गए हैं। ओवरऑल फ्लैटिश है, स्टेटस को रखे गए हैं मॉनेटरी पॉलिसी। इन टर्म्स ऑफ क्वार्टरली रिजल्ट्स Q1 के म्यूटेड से मिक्स्ड बैग देखे गए हैं। कुछ एक सेक्टर्स जहां पे हमें नंबर्स काफी अच्छे नहीं दिखे हैं, जैसे कि आईटी, सीमेंट, मेटल्स, ऑयल एंड गैस, यहाँ पे मुझे नतीजे ज्यादा अच्छे नहीं लगे हैं। अगर बैंकिंग, ऑटो एंसिलरी, साथ ही साथ कुछ एक पॉकेट्स जहां पे मिड कैप्स में कुछ एक पॉकेट्स में अच्छे नंबर्स देखे गए हैं, हम मानते हैं कि यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे देखे गए हैं। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मॉनसून्स काफी अच्छा फैल चुका है देश में, 1% सरप्लस पे मॉनसून्स देखा जा रहा है। साथ ही साथ अगर मैं रेंज की बात करूं निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो निफ्टी आई एम लुकिंग एट 19,450 एज अ स्ट्रांग सपोर्ट ऑन द डाउन साइड, 19,700 एज अ स्ट्रांग रेजिस्टेंस ऑन द अपसाइड। ये शॉर्ट टर्म निफ्टी टेक्निकल एस्पेक्ट से बात कर रहा हूं। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो 44,000 ऑन द डाउन साइड एंड 45,100 ऑन द अपसाइड इज द सपोर्ट एंड द रेजिस्टेंस ऑन बैंक निफ्टी। सो इसी के साथ दोस्तों हमारे सामने एक बहुत बड़ा इवेंट है देश का, और वो है इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। इस दिन पे हम ऐसी कंपनियों के ऊपर बात करेंगे जो फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकते हैं आप सभी को, और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए दो कंपनियां हम लेके आए हैं। सबसे पहले होगी रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी, बेहतरीन कंपनी। मार्केट कैप की बात करूं तो 5600 करोड़ के करीब का मार्केट कैप है। ये कंपनी SaaS प्रोवाइडर है, मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, बैक एंड सॉल्यूशन देती है बहुत सारे ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनियों के। इनके क्लाइंटाइल की अगर बात करूं तो इनके क्लाइंटाइल से मेक माई ट्रिप, ओयो रूम्स, लुफ्तांसा एयरलाइंस, सिंगापुर एयरलाइंस, स्पाइसजेट, ऐसी सारी कंपनियां जहां पे सॉफ्टवेयर एज अ सॉल्यूशन, बैक एंड सॉल्यूशंस दिया जाता है, वो है रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी। कंपनी के मुनाफों की बात करूं, अगर Q1 के नंबर्स की बात करूं, पहले तिमाही के आय 80% से बढ़ के दिखे। अगर मुनाफों की बात करूं तो 190% से बढ़त से रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी की बात करूंगा। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है FY24 में काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगी, अपने टारगेट्स को अचीव करेगी, और जो भी गाइडेंस दे रही है उसको अचीव करने की योजना है रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी। दूसरी कंपनी जो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिहाज से आपको खरीदना चाहिए वो है सनसेरा इंजीनियरिंग। सनसेरा इंजीनियरिंग प्रिसिशन कंपोनेंट इंजीनियरिंग में है, साथ ही साथ एल्युमिनियम फोर्जिंग में है। अब ये कंपनी ऑटोमोबाइल को तो केटर करती है, साथ में दूसरे नॉन ऑटोमोबाइल स्पेस को भी केटर करती है, जैसे कि डिफेंस, एरोस्पेस,
ये सारे सेगमेंट्स को भी केटर करती है। बेहतरीन कंपनी है सनसेरा इंजीनियरिंग। हम समझते हैं कि मैनेजमेंट ये टारगेट कर रही है कि 40% ऑफ द रेवेन्यू ईवी से आए, ये टारगेट कर रही है FY24 में, ये अचीव करने की योजना है। साथ ही साथ कंपनी सोच रही है कि आने वाले समय में और भी ऑर्डर बुक स्वेल करे। 1700 करोड़ 1700 करोड़ का टोटल ऑर्डर बुक है जो स्प्रेड आउट है पैसेंजर व्हीकल में, कमर्शियल व्हीकल में, ईवीज में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में। तो सनसेरा इंजीनियरिंग में दूसरी कंपनी जो करीबन 5000 करोड़ के करीब के मार्केट कैप वाली कंपनी है, जो हम समझते हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप सेगमेंट में ये भी एक अच्छा फाइनेंशियल फ्रीडम का स्टॉक हो सकता है। सनसेरा इंजीनियरिंग फॉलोड बाय रेडगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी, ये दोनों ही कंपनियों पे हमारा रिसर्च, बट साथ ही साथ आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या ब्रोकर या जो भी सलाहकार है उसकी सलाह के बगैर ये कंपनियों के ऊपर रिसर्च या खरीदारी ना करें। इस पे खुद का रिसर्च भी करें, बहुत जरूरी है। ये दोनों ही कंपनियां फाइनेंशियल फ्रीडम के लिहाज से अच्छी कंपनियां हो सकती है आने वाले समय के लिए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आउट शेयर्स की बात सिद्धार्थ के साथ। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.